किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज दैविक कैप्सूल के संबंध में कुछ वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैविक कैप्सूल को यूज कैसे करना है। ये एक बोतल में 20 कैप्सूल्स आते हैं। हमें इसको इस तरह से खोलना है पहले। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल निकले उसे हमें एक गिलास पानी में इस तरह से उसको पूरा मटेरियल इसमें डालना है। इसके बाद इसको घुलने देना है। कभी कभी ये मटेरियल घुलने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं घुल जाए जब तक हमें इंतजार करना है। और जब इसके पूरा घुल जाने के बाद हमें इसको 15 लीटर पानी में एक कैप्सूल का पानी मिलाकर और उसको हमें फसल के ऊपर छिड़काव करना है। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन से संबंधित जानकारी समझना बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसी, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बारे में चिंतित हैं कि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। अब ये पूरी एक साइकिल है कार्बन की। इसको आप समझिए कि जब जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हवा में मौजूद है वो उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन की ये साइकिल है। या तो कार्बन एयर में रहे, हवा में रहे, या जमीन में रहे, या समुद्र में रहे। ये 3 जगह हैं। हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या हम केमिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारी जमीन में बैक्टीरिया के द्वारा और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में मात्रा बढ़ती है और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो ये हमें 2 तरह से फायदा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, इस तरह से हम ऑर्गेनिक कार्बन अगर हमारी जमीन में बढ़ेगा तो। और ऑर्गेनिक कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर 1% भी अगर ऑर्गेनिक कार्बन 1 हेक्टेयर भूमि का अगर हम बढ़ाते हैं तो वो वैज्ञानिकों के अनुसार वो 20,000 गैलन पानी ज्यादा सोख के रखने की क्षमता जमीन की बढ़ती है। तो एक तो हमारी जमीन की पानी को सोख के रखने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी चीज, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कम होकर और ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जमीन में जमा हो रही है। एक और महत्वपूर्ण रोल है पानी को जमा करने के साथ साथ, एक और महत्वपूर्ण रोल है ऑर्गेनिक कार्बन का कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आपकी जमीन में उपलब्ध भी हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आपके जमीन का कम है तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो है प्लांट के अंदर सीधे एंटर नहीं कर पाते हैं, सीधे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को जमीन से खींचकर और प्लांट तक पहुंचाने का काम भी यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करते हैं। नहीं तो, और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का बड़ा रोल है। आप इसके रोल को समझिए। हम लोग ज्यादातर एनपीके के ही रोल को समझते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों का कितना रोल है उसको इस तरह समझिए कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर आयरन की टैबलेट देता है। आपको आयरन की टैबलेट खाना पड़ती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा अणु है। जब वो बनता है तो उसके सेंटर एटॉमिक एटम में आयरन बैठा हुआ है। सिर्फ एक आयरन बहुत बड़े हीमोग्लोबिन के अणु को बनाता है, बनाने में सहायक है, उसके सेंटर में बैठा हुआ है। अगर आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन के जैसा ही एक अणु जो है वो हमारे प्लांट में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम सनलाइट को, सन की ऊर्जा को पकड़ना और उससे भोजन बनाने में प्लांट को मदद करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम क्लोरोफिल को देखते हैं तो क्लोरोफिल का भी अणु एक सूक्ष्म पोषक तत्व से ही बना हुआ है जिसके सेंटर एटॉमिक एटम मैग्नीशियम। तो इतना बड़ा अणु और उसके बीच में एक छोटा सा मैग्नीशियम बैठा हुआ है जो पूरे क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और उनकी उपलब्धता अगर जमीन में है भी तो लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो वो पौधों तक, प्लांट तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए। हमने जो ये दैविक कैप्सूल बनाया हुआ है इसमें 14-15 साल हमने विभिन्न राज्यों में अलग अलग फसलों पर इसका बहुत ही शानदार परिणाम प्राप्त हुए हैं। चाहे वो कपास हो, गन्ना हो, स्ट्रॉबेरी हो, ऑरेंज हो, अनार हो, भाजी पाला हो, सब्जियां हो, सभी तरह की चीजों पर काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके पाए हुए हैं। इसको हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड से टेस्ट भी कराया हुआ है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल
रेंज में पेस्टिसाइड रेसिडुअल नहीं है। इसको हमने सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रयोगशाला भारत सरकार की जबलपुर में, वहां पे हमने टेस्ट कराया हुआ था। तो 47% इसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट भी इसमें है। साथ में पीपीएम लेवल पर इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं और ये वाटर सॉल्युबल ही है। अब आप देखिए कि ये घुल गया। कभी कभी ये घुलने में ज्यादा टाइम भी ले सकता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी। अब ये घुल जाए तब इसको 15 लीटर पानी में ऐड कर आप फवारनी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसको जमीन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अगर यूज करना है तो आप इसको ड्रिप इसी प्रमाण से 15 लीटर में 1 कैप्सूल के प्रमाण से ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से भी आप प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन फोलियर स्प्रे फवारनी अच्छे परिणामों के लिए पहले आवश्यक है। फवारनी आपको जल्दी रिजल्ट देगी और ये धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए हम इसको ड्रिप एरीगेशन में भी दे सकते हैं। तो आज हम जो खेती के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इसी तरह से कम होता गया तो अगले 40, 50, 60 सालों में ही खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पानी की समस्या का विकराल रूप हम देख ही रहे हैं, क्योंकि पानी जमीन में समाता नहीं है। तो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहेगा जमीन में तो पानी उसको सोख के रखने की क्षमता कैसे बढ़ेगी जमीन की। तो हम अननेसेसरी बहुत सारा पानी नदियों का और इनका खेती में लगाए जा रहे हैं, जबकि कम पानी में भी अगर आपके उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट अच्छा है तो कम पानी में भी आपकी पैदावार अच्छी होती है और हो सकती है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से पृथ्वी को बचाने में सहयोग करें, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट बढ़ाने में जमीन का मदद करें।